रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम न्यू नावल शुरू करने जा रहे हैं, मुसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम। किस्त नंबर 1। जावा सदके गले दिए हंसिए, झुगी पात इकट्ठियाँ वसिए, एक पुल मोतिये दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। पंजाब के गांव झंग सियाल में लहलहाते खेतों के दरमियान ट्रैक्टर चलाते नौजवान ने मंसूर मलंगी का वो तारीखी गीत लगा रखा था जो कभी पंजाब का मोस्ट रोमांटिक गीत बना हो था। अप्रैल का महीना था, लोग गंदम कटाई करने बैठ चुके थे। जिसमें बैठा ना तो कोई शख्स नज़र आता था ना उसकी कार्रवाई। ये जा बजा लोग गांव में घूम रहे थे। कहीं कोई देहाती कंधे पर पल्ली और हाथों में दरांती लिए फसलों की जानिब जा रहा था, तो कोई फाड़वा पकड़े जानवरों की जगह साफ कर रहा था। सोने की डालियों से फजर का उगता सूरज और ये सादा मासूम मुस्कुराते चेहरे जो ना जाने अब के निकले घर का वापस आते। कुछ औरतें हाथों में डोल पकड़े चाटी की लस्सी मांगने जा रही थी, तो कोई गधा गाड़ी जोड़े चारा ले जाने के तैयारी। लंबे लंबे परिंदों में मुकीद चोटियाँ परांदों में मुकीद चोटियाँ आंचल से नीचे कमर पर झूल रही थी। इस चिलमिलाती धूप में नंबरदार फहद उर्फ फिद्दी अपने मजदूरों के सर पर चक्कर काट रहा था। खुली शलवार कमीज, पूरी आस्तीन, सफ़ेद पैरों में कोल्हापुरी चप्पल, सफ़ेद पुरनूर तीखे नए नक्श वाला चेहरे को जो आधा चादर से छुपा रखा था। सर पर ठंडी लस्सी का घड़ा लिए वो फैसल के बनेरे पर खड़ी आवाज़ें दे रही थी, चाचा चाचा फिद्दी। नंबरदार फहद ने पीछे मुड़कर देखा तो घड़ा नीचे उतार रही थी। हीर पुत्र, तू यहाँ क्या करिए? चाचा, गर्मी बहुत हो गई है, मैं ना तेरे वास्ते और वाडियों गंदम कटाई करने वालों के वास्ते लस्सी लेकर आई हूँ। फहद इस तक पहुँच गया था। तुझे नहीं आना चाहिए था, बीबी को पता चल गया तो उन्होंने कहना था तू और तेरी वोटी मेरे यतीम पोती से काम लेते हैं। फिद्दी ने मुंह बनाकर लस्सी का गिलास मुंह को लगाया। नहीं कहती, बीबी सो रही थी, उनकी सेहत ने बड़ी ख़राब थी और चची इन्हें देख रही थी। तो सफाई, कपड़े, बर्तन, दोपहर का खाना, पेटियां खोलकर बिस्तर निकालकर मैं जल्दी जल्दी ठंडी लस्सी लेकर आ गई। उसकी बात पर तमाम मजदूर हैरत से इस मासूमा को देख रहे थे। ये तो शहीद रजब की बेटी नहीं है? बेचारी यतीम हुई नहीं कि चाचा चाची ने सारे घर इस पर मसलत कर दिया। बाप शहीद हुआ तो माँ भी उसके पीछे चल दी और 7 साल की हीर चचा चची के रहमो करम पर आ गई। दादी है जो इसका ख्याल करती है, वरना ना जाने बेचारी का क्या बनता। वो अपने ध्यान में अपने चचा से बातें कर रही थी। सुना है मंग है किसी की? हाँ, लाहौर मंगी है। पुलिस वाला वो अपने गांव का इरशाद था, नहीं होता था, जो लाहौर में चला गया था, इसी का पोता पुलिस वाला है। क्या नाम था उसका? हाँ, मिर्ज़ा। सर, आई थिंक इट्स नॉट गुड। हमारे पास इस इनकाउंटर के लिए परमिशन नहीं है। 2 मुजरमों को जेब में बैठाए, उनके चेहरे छुपाए वो इन्हें कोर्ट ले जा रहे थे। मगर मिर्ज़ा का इरादा बदल गया था। उसकी आंखों के सामने खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जिस पर छुरियों के पेदर वार किए गए थे। 10 साल की बच्ची और उसकी माँ की चीखें जो उनकी दरिंदगी बर्दाश्त कर चुकी थी। इस बच्ची की डेड बॉडी इनसे इंसाफ मांग रही थी कि क्या उसकी तकलीफ़ उसकी फांसी से कम हो जाएगी। बस इतनी तकलीफ़। उसने गहरा सांस लेकर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। उनके चेहरे से कपड़ा हटाओ, हुक्म बजा लाते उसने उतार दिए। जीप से उतरकर वो नीचे आया। भागो! इन दोनों मुजरिमों ने हैरत से इसे देखा। मैंने कहा भागो। ये सुना था कि उन्होंने भागना शुरू कर दिया। मिर्ज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनका पूरा जिस्म गोलियों से चन्नी हो चुका था। उनके मरने के बाद वो उनके पास गया। हवलदार सब इंस्पेक्टर भी साथ ही थी। उसने हवलदार की बंदूक छीनी और ठास सीधी सब इंस्पेक्टर की टांग पर कर दी और वो दर्द और तकलीफ से मिर्ज़ा को देख रहा था, जो अब अपने बाजू पर गोली चलाने की तैयारी में था। और देखते ही देखते खून का फवारा उसके बाजू से निकल आया। हवलदार की बंदूक मुजरिम के हाथ में दी और ये केस बंद। सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा कर इसे देखा। मिर्ज़ा जिससे नफरत करता है उसके लिए वो पत्थर बन जाता है। डालो लाशें गाड़ी में। मुस्कुरा कर वो कोर्ट की जानिब चल दिए थे कि जाने बगैर कि मिर्ज़ा की नफरत में कोई नाजुक गुलाब भी जलने लग वाला था। वो दबे कदमों से घर में दाखिल हुई। घर कम हवेली ही थी, जिसकी सारी जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर मसलत कर रखी थी। एहतियात से नीचे चाटी रखी और बर्तन देखने लगी। धुले बर्तन कपड़े से खुश करने लगी। चाची को मिट्टी का ज़रा भी पसंद नहीं था। देख लिया तो डांटेगी। बर्तन साफ करके वो मुड़ी तो उसकी दादी हाथों में डांग पकड़े खूनखार नज़रों से इसे देख रही थी। इसने दांतों तले उंगली दबा ली। हीर, तुझे मैंने कहा था दोपहर सर पर आ जाए तो बाकी बच्चों की तरह तू भी सो जाया कर। और तू कहाँ गई थी? वो डरती डरती उनके करीब आई और अचानक उनकी गाल पर बोसा दे दिया।
प्यारी बीबी, वो ना चाची सो गई थी, चचा घर पर था नहीं और दाइम यूनिवर्सिटी गया है। बड़े प्यासे थे और तू ही तो कहती है रब की नज़र में चंगा वो होता है जो अपने पहले दूसरों का ख्याल रखे। वो मुस्कुरा कर दादी को बता रही थी और वो अफसोस से उसकी जानिब देख रही थी। खोती कैसे थां दी, जितनी तू झल्ली है ना, सारे आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं तुझे। तेरे माँ बाप के बाद तेरी तालीम छुड़वा दी और मेरा मुंह तूने अपनी कसम से बंद करवा दिया, मगर अब बस तुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। ये काम वाम छोड़ दे, अब इसे 1 हफ्ते बाद निकाह है तेरा। और इतना भोलापन और गधी मिर्ज़ा को मत दिखाना, समझदार बनना वरना कहीं का कहेगा गधी मेरे पल्ले बांध दिया। मिर्ज़ा के नाम पर उसके चेहरे पर शर्म आ गई थी, चेहरा सुर्ख हो गया, नज़रें उठाना भी मुहाल थी। दादी, वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, दरोगा है, मुझे अनपढ़ को अपना लेंगे जिसे सिर्फ उर्दू भी सही से बोलनी नहीं आती। सोम जमात तक जितनी सीखी थी इतनी आती है। इसने परेशानी से दादी को देखा जो खुद परेशान हो गई थी। उसकी दादी, मेरी बचपन की सहेली है, तेरी माँ बाप की मौत पर उसने वादा किया था वो तुझे अपनी बेटी बनाएगी और शायद अपने वादा तोड़ने वाली नहीं है, इसलिए तू फिक्र नहीं कर बीबी। उनके सारे घर वाले, माँ बाप, बहन भाई सारे मुल्क के बाहर रहते हैं, तो ये अकेले लाहौर में क्यों रहते हैं? अपनी नौकरी के लिए। वो अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है, अपने मुल्क की खिदमत का अज़म किया है उसने इसलिए वो अपने इस मुल्क में रहता है। और शायदा भी उसके अकेलेपन से चाहती है कि तेरा और उसका सादगी से निकाह चाहती है, इसलिए 1 हफ्ते बाद तेरा और उसका निकाह। तो इसलिए चल, तुझे कुछ दिखाती हूँ। उसका हाथ थामे वो उसे अपने साथ कमरे में ले गई। केस बंद हो गया था। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया था कि मुजरमों ने इन एसपी मिर्ज़ा और सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया और भाग गए, इसलिए हमें इनका इनकाउंटर करना पड़ा। इन्हें अपनी असल जगह पहुंचाकर आज वो छुट्टी मना रहे थे। नाश्ते के टेबल पर बैठा वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। शायदा बीबी इसे देखकर हैरान थी। मिर्ज़ा, क्या बात है दादी, आपको पता है वो बच्ची जब मर रही थी वो मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा और मैंने दिला दिया। उसके मुजरिमों को इतनी तकलीफ दे मौत दी जितनी वो बच्ची थी। मुस्कुराते हुए टोस्ट खा रहा था। शायदा बीबी ने मुस्कुराकर इसे देखा। तुम्हारा और हीर का निकाह अगले हफ्ते है। उसकी आंखों में नफरत दर आई थी। टोस्ट हाथ में ही कुचला गया था। मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं इस अनपढ़ जाहिल गवार की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ये निकाह नहीं करूँगा। कुर्सी धकेलता वो उठ गया जब वो चीखी, मेरा मरा मुंह देखना चाहते हो मिर्ज़ा अयूब? इसने हैरत से पलट कर इसे देखा। दादी, तुम जानती हो 7 साल की थी वो जब उसका बाप तुम्हारी तरह वतन परस्ती करता मर गया। उसकी माँ सदमे से मर गई और वो यतीम है। उन्होंने बेबसी से इसे देखा। मैंने नहीं की थी तो इसे मेरे सर पर मुसल्लत क्यों कर रही हैं आप? मैंने पूरे गांव के सामने उसके सर पर हाथ रखकर इसे अपनी बेटी बनाया था। मिर्ज़ा, अगर ये निकाह तुमने नहीं किया तो फ़हद इसे सजावल से ब्याह देगा, वो नशई है, इसे मार देगा, तशद्दुद करेगा। हर रोज़ वो एक मौत मरेगी और उसके साथ मरूंगी मैं। तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? उसने कड़े तेवरों से इन्हें देखा। ब्लैकमेल कर रही हैं? मैंने तो नहीं कहा था ना ये सब करें, मेरा क्या कसूर था? देखें दादी, घुटनों के बल बैठा वो उनका हाथ पकड़ चुका था। मैं आज के दौर का पढ़ा लिखा हूँ। मुझे लड़की भी अपनी पसंद की चाहिए जो मुझे संभाल सके, मेरी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सके, जो हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। उसकी बात बीच में ही काट गई थी। वो वैसी ही है मिर्ज़ा, इसकी सीरत सूरज की किरणों जैसी है। वो इतनी सुगड़, तुम दोनों के बच्चों की परवरिश मिसाली होगी। वो हर कदम पर तुम्हारा साथ देगी। वो खाना इतना अच्छा बनाती है कि फॉर गॉड से दादी, सारी उम्र मैंने एक खाना बनाने वाली के साथ नहीं गुजार सकता। वो अच्छा खाना बनाए, मेरी मेड भी बना लेते हैं। शायदा बीबी ने हैरत से इसे देखा। तुम हीर और इस नौकरानी का मुआवजा कर रहे हो? एक ही बात है, वो भी काम करती है, वो भी सिर्फ काम ही करेगी, मेरे लिए भी कभी कुछ नहीं करेगी। तो इसमें और नौकरानी में क्या फ़र्क है हुआ? इसने तड़क कर जवाब दिया। तो क्या ये नौकरानी तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेगी, तुम्हें मोहब्बत दे सकेगी, तुम्हारा ख्याल रख सकेगी? नहीं, ये सब हीर कर सकती है। वो उकता कर उठा था। यार, मुझे नहीं करना इससे निकाह। वो अनपढ़ जाहिल गवार ही रह गई है बस। वो जा रहा था और प्लेट को घूरते हुए मुखातिब हुए, आज के बाद मुझे दादी मत कहना। और हाँ, आज मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम भूल गए मिर्ज़ा, जब अयूब ने तुम पर पहली बार हाथ उठाया था तो मैंने अयूब को तुम्हारे लिए थप्पड़ मारा था।
کہ وہ ہوتا کون ہے میرے پوتے کو مارنے والا، حالانکہ وہ تمہارا باپ ہے۔ تم بھول گئے جب تم نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کو کہا تھا تو میں تھی جو وہ پورے خاندان کے خلاف گئی۔ تم بھول گئے تمہارے باپ نے تم سے ہر تعلق توڑ دیا تو وہ میں تھی جو تم سے ہر رشتہ جوڑے بیٹھی۔ تم کہتے تھے میں تمہارا سب کچھ تھی اور تم میرے لیے کسی کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اچانک فون کی رنگ ٹیون پر دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ شاہدہ نے فون کان پر لگایا۔ میری ٹکٹ بک کرواؤ دو ایوب، میں آج ہی واپس آ رہی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ جیسے کٹ کر گرے تھے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا جو اندر کی جانب چل دی۔ اس نے تڑپ کر اسے پکارا، دادی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ بس مرزا، دیکھ لی تمہاری محبت، تم میرے کال کی لاج نہیں رکھ سکے۔ چھڑی پکڑے وہ ناقہہ سے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ پیچھے سر داہ بھر کر رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔